नमस्कार आदाब, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं आ गया हूं फिर से आपके वार्ड में। हर रोज़ जैसे जैसे तारीख बदल रही है वैसे वैसे हालात बदल रहे हैं, जैसे जैसे रंगत बदल रही है वैसे वैसे लोग भी बदल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि लोगों की ज़ुबान पर अब तक कोई सच आना बहुत ही मुश्किल है। और आपको मालूम है पशोपेश की स्थिति क्या है। तीनों कैंडिडेट्स, मैं बात कर रहा हूँ इमरान चौधरी की, कुंवर शहजाद की, और साथ में बात कर रहा हूँ मुदस्सिर उस्मान की। जो बातें ऑफ द कैमरा होती हैं और जो बातें ऑन कैमरा होती हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि उस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है। आज यहाँ पर इस इलाके में जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, मैं अपना ओपिनियन तो आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन सच बताना आपके मेरे लिए एक ज़िम्मेदारी है। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई कहे सफ़ेद है तो समझिएगा कि वो काला है, और कोई काला कहे तो समझिएगा सफ़ेद है, जस्ट रिवर्स। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, ये हमारे इलाके के लोग हैं, वार्ड 76 की हालात ये अच्छी तरह जानते हैं। और मैं हूँ इस वक्त मटिया महल के मेन रोड के ठीक पास। रात को यहाँ पर राजनीति शुरू होती है, रात को यहाँ पे दोस्ताना शुरू होता है, ग्याराना शुरू होता है, और डिस्कशन शुरू होता है कि अबे यार, तीन तो दोस्त हैं, जाएं तो कहाँ जाएं, और जहाँ जाना है तो बताएं तो किसको बताएं, और बताएं तो क्या बताएं। तो मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, इस धुंध को छाटने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ कुछ यहाँ के इलाके के मुकामी लोग हैं, जानते हैं कि इस वक्त आज 25 नवंबर को माहौल आखिर है क्या। क्या कहते हो आशिकीन, क्या माहौल है? हमारे बड़े भाई कुरैशी साहब, आप मुझे बताइए, कुरैशी साहब, क्या माहौल है, क्या सच्चाई है? कुछ तो रोशनी डालिए। एक बार भाई इस तरफ आ जाओ, कुछ रोशनी डालिए, क्या हो सकता है? देखिए, माहौल का तो ऐसा है, तीन लोग आपस के अंदर हैं अभी, चौथा तो एक बीजेपी है, लेकिन तीन में से दो बंदे हैं, उनमें फाइट है। एक इमरान साहब है, इमरान चौधरी साहब, और एक कुंवर शहजाद। तो इन दोनों ही लोगों के अंदर है, और दोनों ही अपनी जगह लड़के पूरी मेहनत कर रहे हैं। कुरैशी साहब, मुझे एक बात बताइए जनाब, आपने तो एकदम डायनामिक्स ही बदल दी है। मैंने कल आम आदमी पार्टी की रैली कवर की जी। वहाँ से ये महसूस हुआ, गली गली जगह जगह हर जगह बैनर, पोस्टर, झंडे, आम आदमी पार्टी का वो जुलूस, वो हुजूम। और कहते हैं कि बहुत सारा वोट उन्होंने सेव किया आसिम खान के आने के बाद, और वैसे भी उनके साथ बहुत सारे बुनियादी नेता मौजूद हैं, और इलाके में उनकी पकड़ बन रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैं क्या मानूँ, सच मानूँ या मिथ मानूँ, क्या करूँ? नहीं, देखिए, वो उनका पूरा जोर छत्ते लाल मियाँ की साइड है। अच्छा, सही है। और आप जो मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरा आप मुझे इस साइड इंटरव्यू कर रहे हैं। जी। तो मैं इस साइड की आपको पूरी डिटेल दे सकता हूँ। बताइए ना, इस साइड का बताइए। अब इस साइड का इन दोनों का नाम ले सकते हैं? जैसे मोहल्ला कब्रस्तान है, गली शाह कल्लन है, और क्या नाम है अपना पूचा मिराशिम है, और आगे जो 76 के अंदर आती है, इनका इन दोनों के ही आपस के अंदर ज़रा थोड़ा जोर चल रहा है, जो अभी तक हमने देखा। और उनका भी यहाँ पर रैलियाँ निकलनी हो रही हैं, जो क्या नाम है अपने आम आदमी पार्टी के भाई साहब हैं, तो है उनका भी। ऐसा नहीं कि अल्लाह ना करे हुए वो पिछड़े हुए हैं या कोई दूर से। कि दो पार्टियों का सबसे ज्यादा जोर चल रहा है, एक हाँ, इस एरिया, हाँ इस एरिया में, और दूसरा कुंवर शहजाद कांग्रेस का। जी। आम आदमी पार्टी आपको तीसरे नंबर पे लग रही है, ऐसा मतलब अभी आज के, अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, ऐसी आइडियल सिनेरियो में बात करें, शायद। आप क्या कहते हो आशिकीन? जी वकार भाई, शुरू से बताओ, अपनी बात बताओ, तुम्हारा क्या एनालिसिस है? मेरा एनालिसिस ये है कि फर्स्ट पे शेयर है, सेकंड पे कांग्रेस, और तीसरे पे आम आदमी पार्टी, और चौथे पे बीजेपी। वो तो बीजेपी का तो चौथा नंबर अंडरस्टूड इसलिए लगता है कि आधार यहाँ पर बीजेपी का कम लगता है, वो प्लानिंग तेज कर रहे हैं, लेकिन आधार शायद कम लग रहा है। या दिलों पे वो राज नहीं कर पा रही है इन इलाकों में? कहाँ से कर पाएगी? मुझे एक बात बताओ, शेर का माहौल कौन से वाले एरिया में ज़्यादा है, कांग्रेस का माहौल कौन से वाले एरिया में ज़्यादा है, और आम आदमी पार्टी का माहौल कहाँ है? देखिए, शेर का माहौल जो है ना, एक उनका फाड़क तेलियान हो गया, वो कवर कर लिया उन्होंने। फिर उसी बरादरी का ये आपको वो आ गया, शीश महल के जो है क्वार्टर्स हैं, वो इन्होंने कवर कर लिए। अब उन दोनों का मार्जिन लगा लीजिए कितना वोट बैंक हो, ठीक है ना। तीसरा जो है सुई वालन, आधा मिक्स है, आधे से ज़्यादा उन्होंने 70% कवर कर रखा है। अच्छा, हाँ। कुरैशी साहब, एक सवाल इसमें ना शुएब इकबाल साहब का जो फेस है, उसकी वैल्यूज आता है इन एरियो में, इसलिए शेयर फर्स्ट सेकंड अपना कांग्रेस, और थर्ड पे ही आम आदमी पार्टी। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। मैं बार बार आपको कुरैशी साहब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा इससे सवाल कनेक्टेड है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिरादरी माशाअल्लाह कुरैश समाज की, और सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा वोट की जो उम्मीद
शायद आम आदमी पार्टी को है, वो कुरैशी समाज का है, रकाबगंज रकाब ये जो है। हाँ, तो उस साइड का पूरा वोट उनको जा रहा है। अच्छा, कुरैश समाज का वोट के बारे में आपके हिसाब से दिल की बात बताइए, मुझे क्या महसूस हो रहा है? नहीं, दिल के हिसाब से तो देखें उस साइड का जो मुझे क्रेज़ लग रहा है उन्हीं लोगों का लग रहा है, लेकिन इनका क्रेज़ बिरादरी की बात हाँ हाँ करें, हाँ बिरादरी वाइज। ब्रादरी वाइज तो देखें मैं इस बारे में खुल के तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना सोच है, विचार है। किसी का कांग्रेस की तरफ झुकाव है, किसी का कुछ। अब जैसे हम बचपन से शुएब साहब को सपोर्ट करते आए, तो हमारा शुएब साहब के लिए वो है, समझ रहे हैं ना आप? मैं समझ रहा हूँ, हाँ, मैं समझ भी रहा हूँ, मैं जान भी रहा हूँ। तो देखने वाली बात है कि आपको जो भी इन लोगों ने कहा है ना उसका आप उलट भी सोचें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिति वो है कि 3 लोग हैं, तीनों लोग अपने कहें तो किसके बारे में कहें। सर, आप कहाँ रहते हैं और आपका वार्ड यहाँ लगता है कि नहीं लगता है, और अगर नहीं लगता है तो आप क्या सोचते हैं, क्या एनालिसिस है आपका? नहीं, मेरा वोट यहाँ नहीं लगता, मैं दरियागंज में रहता हूँ, पूजा चलान के अंदर। तो लेकिन जो इन मोहल्ले से आपका कनेक्शन है? हाँ, कलेक्शन तो पूरा है भाई जान। ये तो सारी एक एक गली गली मोहल्ला मोहल्ला, ये तो सब, ये पुरानी दिल्ली का तो जायका यही है कि एक बिल्कुल सारे जाने पहचाने लोग हैं, और हमारा नहीं तो हमारे रिश्तेदारों का वोट है कि क्या महसूस कर रहे हैं भाईजान? आप मुझे कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं अपने हिसाब से? मैं जानता हूँ कि तीनों कैंडिडेट्स आपके जानकार हैं, जी, लेकिन ऑडियंस को अगर आप थोड़ी सी साफ वही से कुछ समझा सकें, आपका एनालिसिस। समझाने वाले तो देखिए, आजकल आपका वोट है, आपका हक है, और हर आदमी अपने अपने हिसाब से वोट करता है। देने के लिए नहीं समझाने को कह रहा हूँ, एनालिसिस समझा दें अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल सीधा है कि ये जो है ना, एक बेसिक मुद्दों का एक इलेक्शन होता है, ना कि ये चेहरों का इलेक्शन है। ये बेसिक जो हमारी ज़रूरतें हैं उनका इलेक्शन होता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम वोट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हमारी ज़रूरतें कौन सुनता है, कौन पूरी कर सकता है, और किसको हम आसानी से जाकर के अपनी ज़रूरतें बता सकते हैं, और कौन सुनने वाला है। तो ये तो अब हमारे को देखना है, और जो वोट देने वाले हैं उनको देखना है। ये चेहरों का नहीं है, ये ज़रूरतों का इलेक्शन है। बताइए, ये जो रैलियाँ होती हैं, रैलियों का जो सैंपल साइज होता है, फॉर एग्जांपल एक रैली में 1000 आदमी हैं, एक रैली में 500 आदमी हैं, और एक की रैली में 200 लोग हैं, इसका कोई कैसे इसको मापदंड क्या है? इसका मापदंड ये है कि देखिए जनाब, आप मेरे बहुत अच्छे चाहने वाले हैं, मेरे ताल्लुकात आपसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको वोट नहीं दूंगा। लेकिन आप मुझे बुलाएंगे तो मुझे जाना ज़रूर पड़ेगा। अब एक तरफ ये मेरा भाई अगर आशिकीन है, मुझे अगर ये बुलाएगा मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अब वो क्राउड वही है भाई। आप ये सोचिए ना कि हर रैली में आपको क्राउड नज़र आ रहा है, और वही कॉमन फेस भी होते हैं। कॉमन फेसेस वही हैं। हाँ, कॉमन फेस हैं, ये कॉमन फेस हैं कि ये जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये आपस के अंदर जो है ना, तीनों हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो हम नाराज़ किसी को भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अधिकार एक ही वोट देने का है। क्या कर सकते हैं? वो तो एक ही को ही जाएगा। वो अब हमें सोच करके अपना अधिकार जो है ना, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए कि हम किसको जा करके अपनी ज़रूरत पूरी करा सकते हैं। आशिकीन, आप समझा रहे थे मुझे। मैं वकार भाई ये कहना चाह रहा था, क्राउड सैंपल ना पब्लिक सैंपल। हाँ, नहीं मैं बिल्कुल 100 लोग हैं, वो जीत जाता है। देखिए, कुंवर शिजात भी मेरा दोस्त है, कुंवर शिजात भी मेरे दोस्त है, इमरान भाई भी मेरे सामने के, बिल्कुल उनका आगे का बच्चा हूँ। लेकिन इसके अंदर क्राउड सैंपल के अंदर क्या है, मैंने सिवाय इसके जो शेर पार्टी खड़ी हुई है इमरान चौधरी की, उसमें अपने लोकल एरिया के लोग देखे हैं, ठीक है ना। और जो ये आम आदमी पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें सब आउटसाइडर है मोस्टली। कोई मुस्तफ़ाबाद के, कोई यूथ कांग्रेस के, आपके ग्वालियर से आउटसाइड से MP से आए हुए लोग। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं ये इस बात पे हैरत नहीं है मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि बाहर से लोग आए हुए हैं। मुझे इस बात पे थोड़ा सा डर है कि जब आपके साथ कैंडिडेट के साथ मुकामी लोग ना हो, भले ही वो कॉपी करते हैं, भाई एक कैंडिडेट आया उसके पीछे मैं चला गया, दूसरा आया उसके पीछे चला गया, तो अगर आम आदमी पार्टी के पीछे आप कह रहे हो कि बाहर के लोग की साइज ज़्यादा है। मुस्तफ़ाबाद के लोग वक्त ज्वाइन हुए आए थे हमारे पास, मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ से आओ, मैंने आपको तो कभी एरिया में देखा नहीं। तो अगर क्योंकि वकार भाई पुरानी दिल्ली में जी काउंट करें कि भाई 500 लोगों का मजमा है जी, उसमें से कितने लोग यहाँ के हैं और कितने लोग बाहर के, क्या महसूस करते हैं, कैसे बताओ? मैं एक बात बताऊँ ना वकार भाई, 500 लोग का मजमा अभी तक तो मैंने किसी रैली में देखा नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर 250-300 मैंने देखे ना, तो 250-300 में जो आउट एरिया के जिनका 76 वार्ड से कोई लेन देन नहीं है, तो उसमें 300 लोगों में तो सिर्फ 200 लोग होंगे वो शेर के साथ, समझना। अच्छा, जेन्युइन जेनवन मोहल्ले वाले।
50 आउटसाइडर वो चलते हैं कि पार्टी आई है, पार्टी का काम करना है, मिक्स करना है, उसको बढ़ाना है। और कांग्रेस के अंदर मैं मोस्टली जो देख रहा हूँ सारे आउटसाइडर ही देख रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस की कांग्रेस के अंदर ना मोस्टली एरिया वाइज है, लेकिन 100 में से 20-25 इसको मैं ऐसे मान के चलता हूँ ना कि पार्टी बड़ी है, एक नेशनल पार्टी है, और एक जो पार्टी जो चीफ मिनिस्टर बना के यहाँ से निकली अभी और अब पलायन कर गई है क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन हार गई, तो उसका भी कैडर है। तो कैडर इधर उधर से आके इकट्ठा होके कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी दोनों आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या करा, इमरान हुसैन को उतार दिया। इमरान हुसैन का वार्ड है ये, इमरान हुसैन का वार्ड है ये। आप अपना वार्ड देखो यार। अभी एक दिन रात को बैठे हुए वो फुरकान आके कहने लगे सर मेरे को यहाँ, तो मैंने साफ मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं जानता आपको, जो कि नहीं जानता मैं। अच्छा, आप जानते हैं? जो क्लियरली आपने ऐसे तो नहीं कोई गुस्से में? नहीं गुस्से में नहीं भाई, जो बात है मैं नहीं जानता। और वकार भाई मैं भी अभी आपको ना कल रात से जानू, सच बात बताऊँ। हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर बोलने वाला इंसान हूँ। वो भी कल यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियो देखी, ठीक है ना। मैंने कल रात से ही आपको मैंने जाना है, ऐसे आगे कहने लगा। अब जो मैंने देखा उसमें वो आउटसाइडर ज़्यादा है, ना कि एरिया वाइज। जो वार्ड 76 है, 76 के लोगों को तो जोड़ो। वार्ड 76 के लोगों को आप जोड़ ले रहे हो, आप अपना एक तरह से ओरा दिखा रहे हो आप कि हमारे इतनी पब्लिक उतनी पब्लिक है। वो पब्लिक का वोट नहीं है। तो इसको मैं ये मानूं, दो पार्टियां, एक आम Yes, आदमी पार्टी, एक एक आम- कांग्रेस, Yes. जिनके पास क्राउड जो है वो आउटसाइडर, अननोन फेसेस है। अननोन फेसेस है। Unknown faces। आउटसाइडर नहीं बोलूंगा मैं आउटसाइडर नहीं बोलूंगा, दिल्ली सबकी है, लेकिन कैंडिडेट्स के साथ अननोन फेसेस ज्यादा है, जिसका एक बोलूंगा हाँ, नहीं आपकी बात क्योंकि मैं यूँ बोलूंगा क्योंकि मैंने देखा यूथ को उनका वोट ही नहीं है। यूथ कांग्रेस अदर स्टेट के लोग हैं, वो एमपी के, मुझे मालूम है क्योंकि हम तो एरिया में ले रहे हैं कहने ना। का मतलब ये एज अ जर्नलिस्ट या न्यूट्रल पर्सन आई कैन से कि ये लोग आउटसाइडर इनके हिसाब से भी है। और मैं मानता हूँ कि इसको आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने अननोन फेसेस लगा रखे, जिसका इम्प्रेशन, जिसका इम्पैक्ट शायद मोहल्ले वालों के नज़र में हल्का हो जाए। सबसे बेहतर ऐसे ही मानना है। आप सर इसको आप कैसे मानोगे, अगर जिस तरह का ये रैली का जो क्राउड साइजेज है उसके हिसाब से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ठीक है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? मेरा तो यही लगा कि मैंने आम आदमी की पार्टी देखी, रैली देखी, तो उसके अंदर मुझे सभी लोग मिल नज़र आए। ये इनका अपना सोचना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। आपको रेप्लिका नजर आया, फॉर एग्जांपल आम आदमी का आ रहा है तो वो भी वही लोग हैं? नहीं, अलग। आम आदमी पार्टी के आउटसाइडर अलग है और कांग्रेस के नहीं, मैं मोहल्ले के लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने तो मोहल्ले के लोग भी देखे, और मैंने मोहल्ले के लोग भी देखे उन लोगों के साथ, और आपका मोहल्ले के इंटरव्यू भी देखे मैंने कुछ, तो कुरैशी बिरादरी वालों ने उनके सपोर्ट के अंदर काफ़ी अच्छा बोला है, और यही बोला है कि दोनों बच्चे अपने हैं, जो जीते वो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप कुछ फाइनल दिमाग देना चाहेंगे, कौन मार सकता है बाजी, ये बता दीजिए। नहीं देखिए, बाजी मारने वाला अंदाज़ा। देखिए जो हमारा इस वक्त यहाँ पर इलाके के अंदर जो हमारे पिछले तकरीबन 20-25 साल से जो हैं एमएलए साहब, पहले शुएब इकबाल साहब और अब जो है आले मोहम्मद इकबाल साहब, नहीं बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और उनके पास कभी आदमी निराश होकर नहीं आया, तो कहीं भी गया हुआ है। मैंने अभी तो इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका ओपिनियन तीनों पार्टी में से क्या लगता है, नहीं कौन हो हमारा सकता है? शेर, मैं बताऊँ ना, मैं एक बात में बताऊँ, फर्स्ट पे शेर, सेकंड पे कांग्रेस। और आप सब ये फाइनल डे के लिए छोड़ दें कुछ। और बकार भाई मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वासिम अहमद खान ने वो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनके दिमाग से भी एक गलत फहमी निकल जाना चाहिए कि आप शायद ही पब्लिक आपको चूज़ करे, क्योंकि आप उसके एक वजह नहीं लंबे अरसे के लिए नहीं, आपको पब्लिक ने चाहा, 26,000 वोटों से जितवाया, मार्जिन कम नहीं है। अगर आप उसको सही से सोचें तो 3 बार एमएलए रहते आप, तो आपकी सीट हिलती नहीं। 5 साल में क्यों हिली? क्योंकि आप एमएलए ऑन सीट होगा, उसके बाद आप आराम से बैठ गए, काम करना ही नहीं है। काम बहुत ज़रूरी है, काम बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका पूरा जिस्ट मैं आपको समराइज कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम बहुत ज़रूरी है। काम बहुत ज़रूरी है, काम बहुत ज़रूरी है, और वो हर एक इंसान के लिए है। मैं भी काम कर रहा हूँ, ये भी काम कर रहे हैं, काम सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन जब आपको जनता चुने और आपको एक जिम्मेदारी पे बिठाए, तो जनता ने आपको अपना नौकर बना के वहाँ बिठाया है, ना कि आप तख्त नशी बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इन साहब ने कहा शेर, इन साहब ने कहा नंबर 1, नंबर 2, और भाई साहब बोले कि वक्त के लिए और रिपोर्ट्स के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन अक्सर बात यह है कि जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो लोग पशोपेश में हैं, लोग परेशान हैं कि किस गली जाएं, किसकी सोचें, क्या करें।
तो समझ में नहीं आ रहा कि किसका गाना गाइए, किसका रोना रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, कंबल ओढ़ के सोइए। आप देख रहे थे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, कैमरे पर हैं मोहम्मद इकबाल, मैं हूं वकार अहमद। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।